इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और एहसासों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। सर जी नमस्कार। नमस्कार, क्या खूब आगाज हुआ आज के प्रोग्राम का आपके इस अशार से, और स्वागत इस्तकबाल है आपका। थैंक यू सर। कैसे हो सर आप? हम अच्छे से हैं। अपना तारुफ पेश कर दीजिए हमारे सामाइन के लिए, हालांकि हम आपके अंदाज से आपको पहचान गए। बिल्कुल सर, बताना भी जरूरी रहता है, तो मैं बता रहा हूँ अपना एड्रेस। मैं ग्राम पोस्ट बक्सेना, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज से आपका नियमित श्रोता विमल बात कर रहा हूँ। सर आपको हमारा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार विमल जी। तो आकाशवाणी वाराणसी के इस प्रोग्राम से मोहब्बत हो गई है आपको? मोहब्बत की है तुम्हारे लिए। सर ये क्या होता है, जब किसी से मोहब्बत हो नहीं जाती तो बेपनाह मोहब्बत हो जाती है, और उस मोहब्बत को निभाना जो दो व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए आकाशवाणी परिवार है वाराणसी या हम है, तो हम दोनों के बीच में मेल जोल रहना बराबर बराबर चाहिए, तभी प्यार चलता है सर। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ताली दो हाथ से बजती है, और जो गाड़ी है किसी भी सफलता की जिंदगी की, वो दो पहियों के मेलजोल से ही चलती है। जी जी बिल्कुल सर। सर कैसे हो आप, ठीक हो? हम अच्छे से हैं, और आपके यहाँ उम्मीद है अब मौसम हर जगह थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि अभी गर्मी अपने शबाब पर है, उरूज पर है। बिल्कुल सर, मौसम तो बहुत अच्छा हो गया। कल तो समझो रात हमने करीब 8 या 9 बजे ही पंखे बंद कर दिए, एकदम ठंड जैसे लगने लगा, चादर ओढ़ रखी थी तो हमने पंखे बंद कर दो, क्योंकि जरूरत नहीं है तो उस चीज को चलाना भी व्यर्थ है सर। अच्छा, ये रेडियो सुनने के अलावा कोई शौक अलग से है जो कुछ आप वक्त निकाल पाते हैं? सर रेडियो सुनने के बाद हमारे पास तो, क्योंकि हमारे खुद के 3 बच्चे हैं, लव शुभ गुनगुन, ये उनमें ही आप बिल्कुल बच्चों में बच्चे बने रहते होंगे, दिन भर जो है आपको बच्चे लगे रहते होंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में सर क्या होता है, अपना खेती का काम है, खुद का काम है, तो खुद का काम तो आप जानते हो कि खुद का काम तो हमारे ऊपर निर्भर है, तो उसमें से थोड़ा समय निकाल लेते हैं, काम जल्दी कर लेते हैं। सुबह 6 बजे चले जाते हैं तो करीब 11 बजे तक अपना काम फ्री कर देते हैं। ये कि इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं, जुड़े रहते हैं, और इतने अच्छे से खुश होकर के हमसे बातें करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जी सर, और हर इंसान को सर खुश रहना चाहिए। खुशी और खुश रहना, ये दोनों ही चीजें इंसान के अंदर अगर है तो समझो वो एक तो बीमार नहीं होगा, और दूसरा है कि दिन दुगनी रात तरक्की भी करेगा अगर वो खुश रहेगा। उसका दिल जब अंदर से खुश रहेगा, वो भी खुश रहेगा, तो स्वयं ही वो एक न एक दिन कामयाबी भी प्राप्त करेगा। जी, और आज आपकी कामयाबी फोन लगने में हुई, और कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर, जब आपसे बात हो रही है, अरुण जी से बात हो रही है, और आपकी भी खूबसूरत आवाज है, हमने देखा बहुत अच्छा लगता है। जितने भी हैं हम प्लेटफॉर्म पे आपको ढूंढते रहते हैं, सर्च करके देखते रहते हैं। सर आपकी आवाज भी खूबसूरत है, तो खूबसूरत लाइनों के साथ एक गाने की शुरुआत भी करेंगे। तमन्ना है कि मेरी आरजू बन जाऊं, तमन्ना है कि मेरी आरजू बन जाऊं, आपकी आंख का तारा न सही आंसू बन जाऊं, मैं आपकी जिंदगी में खुशी बनूं या गम बनूं, पर आपके जीने का सहारा बन जाऊं। क्या कहने, बहुत सुंदर। और फिल्म का नाम रहेगा सर प्रेम रोग, और इसमें एक बेहतरीन सा नगमा है। ये दिन क्यों निकलता है, ये रात क्यों होती है, ये दर्द कहाँ से उठता है, मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, ये हमको बता दो, ये किसने शुरू की, ये किसने शुरू की, ये किसने बनाई। इस तरह से रहेगा सॉन्ग। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और इसी मोहब्बत का जिक्र आपने आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों के साथ किया, और विमल जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। गीत अब आप तक पहुंच रहा है प्रेम रोग फिल्म से। नमस्कार, शुक्रिया। थैंक यू सर।
तक था एक भंवरा फूल पर मंडला रहा, रात होने पर कमल की पंखड़ी में बंद था। कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। पिघलती है ये शम्मा क्यों, दहकता है बदन कैसे, सुलगती है ये सांसें क्यों, ये कैसी आग होती है, पिघलती है ये शम्मा क्यों। जल उठी शम्मा तो मचल कर परवाना आ गया, आग के दामन में अपने आप को लिपटा दिया। हमने पूछा दूसरे की आग में रखा है क्या, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। दिन गुजरे जो हम मैं कदे के मोड़ से, एक मैं कश जा रहा था मैं से रिश्ता जोड़ के। हमने पूछा किस लिए तू उम्र भर पीता रहा, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर, मेरा नाम आलम है। आलम जी जी, कौन सी जगह से आलम जी?
सर हम मुरादाबाद से बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। मुरादाबाद तो बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर है, खासतौर से पीतल के जो कारोबार है, उद्योग है, और खासतौर से खूबसूरत बहुत सारी जो कलाकृतियां होती हैं वो बनाई जाती हैं वहां पर। आप क्या करते हैं वहां पर? सर हम ये सिलाई करते हैं जीन्स की। जीन्स की जी। यानी किसी कंपनी में होंगे आप? नहीं, कंपनी नहीं है, गांव में ही अभी ये सारा। पहले दिल्ली में होता था ये काम, आप हमारे एरिया में आ गया ना इधर। जी। यानी थोक में बहुत सारी जीन्स आप सभी मिलकर तैयार करते हैं? जी, हम तो कारीगरी करते हैं, ये ठेकेदार बनवाते हैं, थोक में दुकानदार भेजता है कटिंग। जी, वही हमने कहा कि उस एरिया में ये चीजें होती होंगी और फिर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड आपके उन जीन्स को ले जाते होंगे। जी। और ये काम करते हुए आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको, और खासतौर से कौन सा प्रोग्राम पसंद है आपको? सर ये आप जो कार्यक्रम प्रसारित करते हैं वो ही अच्छे लगते हैं। जी, तो बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार कार्यक्रमों से जुड़े रहें, सुनते रहें। आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? सर कोई भी गाना सुनवा दीजिए आप। जी, जैसे कोई गीत अगर याद आ रहा हो तो आप बता दें हमें। नाम क्या है इस गाने के, बोले नाम क्या है? ठीक है, गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।
मन को देखिए, यानी तेरा दिल सच्चा है, चाल चलन काफी अच्छा है, पीछा छोड़ो सब जानूं मैं, सच्चा हूँ तो क्यों मानूं मैं, झूठा काम झूठा नाम, नाम में क्या रखा है, नाम क्या है, यही जालिम तो सब कुछ है, पर मैं वो नहीं है तू यही दुख है, अब तो हुए हम तेरे दीवाने, जाइए फिर पागल खाने, बात मेरी दुनिया माने फिर क्या कहोगी, बक बक है, नाम क्या है, यही जालिम तो सब कुछ है, पर मैं वो नहीं है तू यही दुख है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश जी स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल एमपी से। तो बहुत स्वागत है, भोपाल से आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। और कार्यक्रम में जुड़ने में कितनी मशक्कत करनी होती है, क्योंकि आजकल देश भर से श्रोता फोन लगाते रहते हैं कार्यक्रम में। जी सर जी सर। लेकिन तबीयत हो और दिल लगा के अगर कोई काम किया जाए तो सफलता मिल जाती है, जैसे आज आपको मिल गई। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बताएं, शुरुआत किस तरह से हुई? आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों के बारे में जाना कैसे आपने? ये सर हमने लगभग हुए होंगे सर 6 महीने हो गए होंगे। जी जी, थोड़ी सी आवाज आपकी धीमी आ रही है वैसे। 6 महीने हो गए सर। जी जी। और इतने अरसे से आप सुनते हैं, खासतौर से हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम ही सुनते हैं लगता है। जी सर जी सर। और ये कार्यक्रम आप ऐप पर सुनते हैं? हाँ, ऐप पर ही सुनते हैं सर, न्यूज नहीं आई आ रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, ये हुआ कि ऐप से अच्छा ही ये कि तमाम जगहों के श्रोता अलग अलग जगहों से अपनी पसंद के केंद्रों के कार्यक्रमों से जुड़ जा रहे हैं। जी सर जी सर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दूंगा मैं, हमारे मित्र हैं बहुत ही अच्छे गजराज लोधी जी, तो उन्होंने बताया फर्स्ट में मेरे को, क्योंकि हम कम से कम 20 साल से हमारे अन्य केंद्रों को सुनते और ट्राई करते रहते थे। जी जी। तो उन्होंने बताया, फिर हमने बात की, हमें अच्छा लगा, तो फिर हमने राम बाबू शर्मा जी को बताया, ऐसे एक से एक जुड़ते चले गए। जी जी। और अब उस तरफ के बहुत सारे श्रोता हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं। अब बता दें, कौन से गाने की फरमाइश आज है आपकी? वो है सर शंकरा मूवी से, जाना ना नैन मिला के तुझे मेरी कसम। मेरे ख्याल से ये गाना पहले भी सुना गया है, या आपने ही सुना है क्या? सर शायद मैंने तो नहीं सुना सर, मुझे अच्छा लगता है। जी जी बिल्कुल। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी आपको भी बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। जाना ना नैन मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम मोहे रखियो नजर में बसा के देखो, जाना ना नैन मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम कैसे जाऊंगा दामन छुड़ा के, ओ जी न पाऊंगा तुझको भुला के, मैं न तोड़ूंगा बंधन वफा के, रखूंगा जग से छुपा के तुझे दिल में मैं अपने चुरा के मुझे तेरी कसम ओ मुझे तेरी कसम ओ तुम्हें मेरी कसम
ना बुनूं मैं, तेरे संग संग जीऊं मैं, मरूं मैं। टूटे ना सपने जिया के रहूं दिल में मैं अपने पिया के तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम। बाहों में रख लूं समा के तुझे रखूंगा जग से छुपा के तुझे दिल में मैं अपने चुरा के मुझे तेरी कसम, तेरी कसम। जाना ना नैन मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम। मुझे तेरी कसम, तेरी कसम। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, प्रणाम सर। हेलो प्रणाम, नमस्कार। सर, गाजीपुर से बोल रहे हैं सर। दिनकर कुमार मधुकर सर बोल रहे हैं। जी, दिनकर कुमार मधुकर, बड़ा ही कवियों की तरह से नाम है आपका। जी, पहली बार सर फोन लगा है। तो गाजीपुर में कौन सी जगह से बात कर रहे हैं आप? सर, हमारे यहाँ का भोजपुरी का हीरो दिनेश यादव निरहुआ। जी जी, वो हमारे एक गांव के हैं। वाह, गांव से बोल रहे हैं, टड़वा टप्पा सौरी। वाह वाह, यानी निरहुआ जो हैं वो आपके यहाँ के रहने वाले हैं? जी, खास हमारे एक गांव के हैं। बहुत बढ़िया। तो उनको आपने बचपन से देखा होगा? जी हाँ, साथ ही हम लोग खेले हैं सब। जी, तो अब वो आते हैं तो पहले की, लगते हैं। जी, पहले की तरह ही सब कुछ है, बोलचाल और मेल जोल? जी हाँ सर, हाँ एकदम। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा एक अंदर में अपने अंदर वो बात आ जाती है कि हम कुछ बड़े हो गए। जी हाँ सर, लेकिन उनके में सर ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो ये जानकर अच्छा लगेगा कि आपके जैसे बचपन के मित्र उन्हें इस तरह से अच्छी तरह से याद करते हैं। आप बताएं, हमारे यहाँ के कार्यक्रमों से कैसे जुड़े आप और कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं? हम सर 91-92 से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं सर। तो इतने वर्षों में पहली बार आपका फोन लगा है? जी हाँ, पहली बार। कई बार कोशिश की है लेकिन आज पहली बार सर लगा है। वाह, क्या कहने। बहुत खुशी हो रही है सर आपसे बात करके। आपकी बात करना चाहते थे लेकिन हो पा नहीं रही थी सर। आप वैसे खुद क्या करते हैं आप? सर, हमें माली वाला काम करते हैं, गार्डनिंग वाला। जी जी, फिलहाल इसमें हम बनारस में हैं। हाँ हाँ, तो अभी तो गर्मियों का मौसम है, हालांकि आजकल जो लॉन वगैरह होते हैं लोगों के या फिर गमले होते हैं तो वहाँ पर तो 12 महीने पौधों की देखभाल करनी होती है। अरे सर, एकदम हालत गर्मी में खराब हो जाएगी। हाँ, खासतौर से बनारस जिसका आपने जिक्र किया, तो यहाँ इतने मकान हैं, सड़कें हैं कि हर ओर हरियाली थोड़ी सी कम हो गई है, तो ऐसे में गर्मी बहुत तेज लगती है और पेड़ पौधों को बचना बड़ा कठिन होता है। बहुत सर, अभी सर उसी में हम काम कर रहे हैं सर, पानी दे रहे हैं पौधों में। बहुत नेक काम आप कर रहे हैं। अब बता दें कौन सा गीत हम सुनवाएं आपको? सर, गाना हमको सुनना है, बॉर्डर का संदेश आते हैं सर, इस बहुत ख्वाहिश सर। जी जी, बहुत अच्छा गीत है और देशभक्ति के जज्बे से भरा हुआ ये गाना। पूरा गाना सर, इसमें से पूरा गाना सुनाइएगा सर। जी, गाना थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। तो गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। अनु मलिक का संगीत, जावेद अख्तर के बोल, और इस गाने में आवाजें बहुत सारी हैं, रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम की। सुनते हैं गीत। नमस्कार, शुक्रिया। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। भीख ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी
चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर मैं संजय कुमार राजभर आशापुर से बोल रहा हूँ। वाह, आशापुर में तो अच्छा है कि आप बहुत दूर हमसे नहीं हैं, पास में ही हैं। और वहाँ पर तो सारनाथ में आकाशवाणी का ट्रांसमीटर वहीं पर है। हाँ सर। तो इतने वर्षों में बहुत विकास हुआ। मूल रूप से रहने वाले आप यहीं के हैं? जी जी जी। तो काफी बदलाव आया है और हाल के तो कुछ वर्षों में शहर के जो तमाम इलाके हैं बहुत डेवलप हो गए हैं। क्योंकि ये सब एक समय था 10-15 साल पहले ही कि ये सब सुनसान और बाहरी इलाके हुआ करते थे। जी जी जी। बाहरी लोग भी बहुत से हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं, कॉलोनी बहुत काफी बन गई है और खेती बहुत ज्यादा होता था यहाँ पे। जी जी, ये तो खेती बाड़ी का इलाका था, पेड़ पौधे इन जगहों पे बहुत हुआ करते थे। लेकिन अब हर जगह मकान और अपार्टमेंट्स बन गए हैं, बड़े बड़े मॉल बन गए हैं। जी जी।
तो मौसम में भी कुछ बदलाव आया है, जैसे गर्मी ज्यादा लग रही है आजकल। हाँ सर, बहुत गर्मी पड़ रही है। ये 3-4 सालों में देख रहे हैं काफी गर्मी बढ़ गई है सर। जी जी, वैसे वैश्विक स्तर पर बढ़ी है, लेकिन हम लोग भी महसूस करते हैं कि शहर में गर्मी हर साल बढ़ते जा रही है। हाँ सर। और कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, सुनते हैं आप? जी जी जी, हमारा रेडियो हमेशा दिन भर चलता रहता है। हम सिलाई का काम करते हैं। तो खासतौर से क्या सिलते हैं आप? किन किन चीजों की सिलाई करते हैं? सर ये जेंट्स का काम हम करते हैं, हमारा दुकान भी है। जी, तो जैसे आपके साथ में और कारीगर होंगे या फिर घर परिवार के लोग हैं? नहीं, घर ही परिवार के लोग हैं, हमारे बड़े लड़के हैं। जी जी, साथ में करते हैं हमारे पिता। हाँ, ये कि देखिए रेडीमेड का कारोबार बहुत ज्यादा है और आसानी से लोगों को मिल जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नाप के पसंद के कपड़े लेकर और सिलवाकर पहनना पसंद करते हैं। रेडीमेड बहुत लोगों को पसंद है, मगर जो सिलवा के पहनता है सर ना, वो उनको फिट उसमें सिलाई भी मजबूत होती है, फिटिंग अच्छी मिल जाती है और कपड़ा अपनी मनपसंद का अच्छा कपड़ा रहता है। हाँ हाँ सर, तो उसके तो फायदे हैं ही, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बता दें कौन सा गीत आप सुनेंगे? सर हमको एक तो गाना है जवाब फिल्म का, जो जितेंद्र और वो महमूद के ऊपर फिल्माया गया था, गर्मी के ऊपर। आजा मेरी जान, ये है जून का महीना। बहुत आपसे अनुरोध है, पहले 2 साल पहले हमसे बात हुआ था पांडुरंग सर जी से जी, और उसके पहले 20 वर्षों से हमने तपस्या करते करते एक बार लगा था। ये 3 साल 2.5 साल के बाद लगा है। जी जी, तो अच्छा लगता है आप जैसे इतने पुराने श्रोता हैं और हमसे जुड़ जाते हैं, तो हमें भी खुशी होती है। गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हे हे हो आजा मेरी जान, आजा मेरी जान, ये है जून का महीना। आजा मेरी जान, ये है जून का महीना। अरे जून का महीना है ये, जून का महीना, जून का महीना है ये, जून का महीना। पलकों की छाँव में बिठा ले ओ हसीना। आजा मेरी जान, ये है जून का महीना। जून का महीना है ये, जून का महीना। अजब है ये दुनिया, अजब है ये दुनिया, अजब ये जहां है। कि ना ये ज़मीं है, ना ये आसमां है। कि ना ये ज़मीं है, ना ये आसमां है। ना दर है, ना खिड़की, ना है कोई जीना। आजा मेरी जान है ये जून का महीना। आजा मेरी जान, ये है जून का महीना। टोकियो में या पेरिस में जाए, तो क्यों टोकियो में या पेरिस में जाए। ये लव इन वेल, ये लव इन वेल, ये लव इन वेल सुनी होगी कभी ना। आजा जा जा, अरे आजा मेरी जान, ये है जून का महीना। पलकों की छाँव में बिठा ले ओ हसीना। आजा मेरी जान, ये है जून का महीना। आजा मेरी जान, ये है जून का महीना।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फरमाइश। नमस्ते, स्वागत है। दिलशाद हुसैन बोल रहे हैं सर। क्या कहने दिलशाद जी, चलिए आपकी आमद इस प्रोग्राम में हो जाती है तो खुशी चौगुनी हो जाती है। क्योंकि ये तो है कि दुश्वारियां हम लोग भी समझते हैं, बड़ी कठिनाई होती है। ये कि आप बड़े साफ दिल हैं, हर बात कह देते हैं कि अगर फोन न लगे तो भाई इतना वक्त थोड़े है कि दिन भर आदमी 1 घंटा फोन लगाते रहेगा। बिला शिकवा अपने से ही रहता है। हाँ, नहीं, हमें भी लगता है ना कि जो बात कोई चीज मन में रख करके व्यक्ति परेशान हो उससे अच्छा कह देना चाहिए, इसलिए हम भी बहुत साफ साफ बात करते हैं। सर हमने नाम ही बताया, पता नहीं बताया। वैसे हमारे श्रोताओं को कुछ आप जैसे जो श्रोता है उन्हें बिल्कुल रट जाता है, लेकिन अच्छा लगेगा कि जिन दिलशाद जी का नाम वो सुनते हैं तमाम कार्यक्रमों में, वो रहते कहाँ हैं, उनकी आवाज कैसी है, इसलिए आप अधिक से अधिक आप ही बोलें तो हमें भी खुशी होगी। बताएं अपना पूरा पता, नाम। मुबारकपुर रुचि तकिया आजमगढ़ से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा, ये जो तकिया नाम पड़ता है इलाकों में, इधर बहुत सारी जगहों पे है, तो इसका क्या अर्थ होता है? कोई वहाँ पीठ जैसा या कोई आश्रम रहता है क्या? हाँ, वो ऐसा ही था, बुजुर्गों ने बताते हैं बुजुर्ग लोग। जी जी। यहाँ एक अखाड़ा था, यहाँ पीर लोग। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग मठिया, तकिया, ये इन जगहों पे होते हैं जहाँ पर जैसे पीर, फकीर, साधु, महात्मा या ऐसा कोई जानकार व्यक्ति किसी दौर में रहा करता था। हाँ हाँ, बस ऐसा ही है। जी जी। तो दिलशाद जी, आपका कारोबार क्या है? हमारा कारोबार बनारसी साड़ी का है। वहाँ पर भी ये होता है, यानी कि हमारे यहाँ जो ये जो कोटवा बजरडीहा के जो लोग हैं, श्रोता हैं, तो यही काम वहाँ पर भी होता है आपके मुबारकपुर में? मुबारकपुर में ही बढ़िया साड़ी बनती है, रेशमी। अच्छा अच्छा। अब ये जो बनारस के आपके साथी जो हमारे श्रोता सुनेंगे तब वो जवाब देंगे अगले कार्यक्रम में। हाँ हाँ, तो आपके यहाँ भी वहाँ जैसे मोहल्ले होंगे और पुश्तैनी काम होता होगा ये वाला? जी जी जी। तो बनारस कितने अरसे में आना जाना होता है काम के सिलसिले में? हफ्ते में एक बार जरूरी है। अच्छा, आजमगढ़ से और भी बहुत सारे हमारे पहले श्रोता थे, लेकिन वो थोड़ा सा अब उस तरह से नहीं जुड़ रहे हैं। नहीं, इधर तो 2-3 श्रोताओं को हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है। जी जी, नए नाम आते हैं व्हाट्सएप में। जैसे बहुत पहले उधर के कई एक श्रोता थे आजमगढ़ के, और वो फोन वगैरह भी करते थे, चिट्ठियां नियमित रूप से लिखा करते थे। जो कारोबार में लग गए हम अभी। जी जी। हमारे बच्चे काम देख रहे हैं तो थोड़ा सा, और शौक भी ज्यादा है। नहीं नहीं, ये शौक रेडियो का रहना चाहिए। देखिए, आप जैसे जो शौकीन हैं और पुराने सुनने वाले हैं, जिनकी तलब इतनी है कि वो रेडियो सुने बिना रह नहीं सकते, हमें खुशी होती है कि ऐसे श्रोता हैं आज के दौर में। और सर, आपकी सुविधा जो ऐप वाली है, जी जी, बहुत अच्छी है। हाँ, इसमें यह है ना कि जैसे आप लोगों के बहुत सारे रिश्ते नातेदार दूर जगहों पे रहते हैं, विदेशों में भी रहते हैं, तो वो भी कार्यक्रम सुन पाते हैं, और अगर वहां रहते हैं तो वो भी कॉल करते हैं। तो दिलशाद जी, कोई खास बात, शिकवा, शिकायत हो तो आप कह लीजिए, फिर आपकी फरमाइश जानी जाए। सर, जब आप ये कहते हैं तो लगता है हमारी खिंचाई कर रहे हैं। देखिए, अभी आपने कहा ना कि अपनों से ही की जाती है हर बात, तो हम लोग भी जो कुछ थोड़ा बहुत बोलते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं दिलशाद जी, खासतौर से पत्र वाले प्रोग्राम में ना, कि वो कार्यक्रम थोड़ा सीरियस न हो जाए, ये ख्याल रखते हुए थोड़ा हल्की फुल्की बातें भी की जाती है। पत्र धन्यवाद में जब आपने कहा सना जी से दिलशाद जी कम शिकवा शिकायत करते हैं, तो हमें झटका लगा। अच्छा। अच्छा, अब याद आया हमें कि आपको क्या बिल्कुल वो जो बीच वाली फिल्में हैं, दिल, आशिकी, रंग वगैरह, उसको भी आप नया फिल्म ही मानते हैं? अरे सर, वो नया ही तो है। हाँ, हम लोगों के लिए तो नया ही है, क्योंकि हमारे लिए तो पुराने गाने बैजू बाबरा, मधुमती, सीआईडी और नगीना वाले हैं, गंगा जमुना, ये सब। गंगा जमुना। लेकिन एक है ना कि एक बहुत बड़ी पीढ़ी इस दरमियान आ गई है जो उतने पहले के गानों को सुनती नहीं, या उसकी वाकफियत नहीं है, या पसंद उतना नहीं करती, तो हमें हर किसी का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। जो आप नए गाने इधर 2 हफ्ते नहीं, नए गाने तो जैसे हम लोग उससे बोलेंगे जैसे जो बिल्कुल नए सिंगर आ गए हैं, नए नए गाते हैं। एक दो हमारी पसंद भी रख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, जैसे बीच में उधर हम करते थे कि दो पुरानी 2 नई मिला देते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि एक दौर के हो जाते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहता है, नहीं तो अचानक चेंज हो जाता है। अभी देखिए, इधर का वार से जो फरमाइश थी, सभी गीत हमारी पसंद के थे। जी जी जी, वही तो हमने कहा ना कि हर चीज का ख्याल रखना होता है। लेकिन एक पीढ़ी वो भी है जो फर्ज, पत्थर के सनम और इस तरह की जो फिल्में हैं,
उतना जब गाने, हो सकता है ये लोग भी गाने सुनेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगने लगेगा। कौन सा गीत सुनवा दे दिलशाद जी? फिल्म हवस का सुनवा दीजिए। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। हाँ, तो ये गीत तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और क्या कहने, ऐसे कुछ गाने हैं रफी साहब के, लता जी के, जो हमेशा रहेंगे। जी जी। और ऐसा ही ये गीत है, उषा खन्ना का संगीत, और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। सावन कुमार ने बोल लिखे हैं। नमस्कार दिलशाद जी, खुदा हाफिज। याद करना चाहता हूँ। जी जी बताएं। एक दोस्त हमारे वलीउल्लाह अंसारी साहब राव के, इनसे 30 साल हो गया मिले। जी जी जी। सुन रहे हो तो हाँ, उनके नाम वगैरह आते हैं, और उनसे बात वगैरह तो हमें भी लग रहा है कार्यक्रमों में नहीं हो पा रही है। तो जी, गंजन के मजहर अली अंसारी। जी जी। ये हमारे हमसे 20-25 ही किलोमीटर दूर है, लेकिन काफी वक्त हो गया। कारोबार ऐसा है कि व्यस्त रहते हैं। जी जी जी। मौसम भी बदल गया, घर परिवार और कारोबार, जैसा आपने कहा, जिम्मेदारियां भी जिंदगी में बढ़ती जाती हैं। जी सर। तो अब गीत पहुंच रहा है फिल्म हवस से आप तक। नमस्कार, शुक्रिया। समझना ना सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों लगाएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद
आएंगे सनम आज के बाद तेरी गलियों में। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं। बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से 11:15 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 22221052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और अब अगले कार्यक्रम तक इजाजत दीजिए अपने दोस्त अरुण पांडे को। नमस्कार। फरिश्तों को नहीं मिलता ये वो जज्बा है इंसानी, नसीब साथ दे जिनका वही देते हैं कुर्बानी। दिल मेरा ईमान, तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तलवारों के दावे हैं दिलदारों के, साए में तलवारों के दावे हैं दिलदारों के, दुश्मनों के जानी दुश्मन यार सच्चे यारों के, हम यार सच्चे यारों के। ओ आंधी आए या तूफान यार खड़े हैं सीना तान, आंधी आए या तूफान यार खड़े हैं सीना तान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। खिल गया यार ऐसा मिल गया, दिल हमारा खिल गया, हाथ में जब हाथ आया ये जमाना हिल गया, ये जमाना हिल गया। ओ दो हाथों की देखो शान, ये अल्लाह है ये भगवान, दो हाथों की देखो शान, ये अल्लाह है ये भगवान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, ओ तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती
कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी।